एक अनुपमा जी हैं और एक राजेश कपूर जी हैं। अनिल जी के पीछे क्यों पड़ेगी भाई? बीजेपी से टिकट लेके नहीं, उनका टिकट कटवाना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस टिकट दे दे आपको अगर तो? ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है। राजेश कपूर जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले वो बीजेपी वाले पोस्टर भी उनके चल पड़े हैं बीजेपी के साथ। तो उनके बारे में क्या विचार हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं? भाई उनके बारे में जो विचार हैं आप उन्हीं से पूछें आपको क्या लगता है क्यों? और मैं आपको बताऊं दर्शकों, वो स्कूल में चल रहा है अभी भी। आप सोचिए कॉलेज है लेकिन स्कूल में। कि जब एक विद्यार्थी स्कूल से निकला है और कॉलेज भी वो स्कूल में ही जा रहा है तो उसको कैसा लगता होगा, एक वो माहौल ही नहीं बनता है। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात बोली। नेता वही होता है जो लोगों के बीच जाकर काम करता है। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। कंगना जी जो हमारे एमपी हैं, उनका बारे में क्या कहना है? कितनी वो जनता के बीच में आज की डेट में और कितना वो काम कर रही है? वैक्यूम फील हो रहा है। जो हमारे एमपी साहब का जो एक होना चाहिए था, एक भूमिका हमारे जीवन में, हमारी मुश्किलों में उस तरह से होना चाहिए था, और जिस गंभीरता से उनको हमारी समस्याओं को लेना चाहिए था, उस गंभीरता से शायद उनमें भी अभी राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। आज मैं आपके माध्यम से ये भी सरकार से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या उनकी पॉलिसी है हमारे युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए? आप देखिए, मेरे को एक लाइन में भी अगर वो बता पाएं कि वो क्या सोचते हैं हमारे युवाओं के लिए। आपके जिला अध्यक्ष निहाल जी, उनके साथ कुछ आपका सीन क्रिएट हो गया था कुछ चेयर को लेके या समथिंग, तो वो क्या था? और अच्छे हैं अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के और जिला अध्यक्ष हैं, और हम उस दृष्टि से उनका मान सम्मान करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और इस वक्त आप मेरे साथ देख सकते हैं प्रोफेसर अनुपमा मैम बैठी हैं, जो कि पूर्व प्रो वाइस चांसलर रह चुकी हैं मंडी में, जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी उसकी, और अब सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, जगह जगह घूम रही हैं, लोगों की समस्याएं जान रही हैं, और इरादे इनके लगता है कि इलेक्शन लड़ने के हैं। पूछेंगे हम वो सवाल भी, लेकिन इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक इन्होंने उठाया है वो है कोटली के कॉलेज का मुद्दा। और उस पर जानते हैं मैम क्या ये मुद्दा है और क्यों ये इतना हाईलाइट अब हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने माननीय विधायक जी का धन्यवाद करती हूँ कि जब हमने ये मुद्दा उठाया उनके ध्यान में ये चीज़ आई, और इसके तत्पश्चात उन्होंने माननीय सीएम साहब से इस विषय में बात की, और जो 10 कॉलेज जिनके लिए अधिसूचना जारी की गई थी 2 जून 2026 को कि इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, उसमें से अब मुझे लगता है 4 कॉलेजेस ऐसे हो गए हैं जिनकी अधिसूचना वापस ली गई है, जो मुझे ज्ञात है अभी तक। तो उन कॉलेजेस में अभी, क्योंकि लेटेस्ट आपने जो मुद्दा उठाया है वो कोटली के कॉलेज का है, उसके भवन की एक बात चल रही है कि भवन उसका बन के तैयार है, परंतु वहाँ शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। हाँ जी। आपको क्या लगता है क्यों? और मैं आपको बताऊं दर्शकों को, स्कूल में चल रहा है अभी भी। आप सोचिए कॉलेज है लेकिन स्कूल में चल रहा है, कोर्सेज भी वहाँ पे इतने ज़्यादा है नहीं। हाँ, मैं आपको इस तरफ ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि वहाँ कोर्सेज़ के नाम पे 6-7 सोशल साइंसेज़ के कोर्सेज़ हैं जिनको हम ट्रेडिशनल कोर्सेज़ कहते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ऐसे अन्य कोर्सेज़ हैं। और जहाँ हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स के भी कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज़ वहाँ पे चल रहे हैं, जिनमें जो एडमिशन्स हैं बहुत ही कम हैं। और ये भी दुखद ही है एक तरह से कि अगर ये 2016 से ये कॉलेज खुला हुआ है, आप समझ सकते हैं आज इसे 10 साल हो गए हैं इसे खुले हुए, लेकिन आज भी दुर्भाग्यपूर्ण ये कोटली के एक स्कूल से ही संचालित हो रहा है, वहीं से चल रहा है, जबकि बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के तैयार है। उसकी थोड़े से उसका फिनिशिंग की आवश्यकता है, 1-1.5-2 करोड़ शायद उसमें लगेगा, उसमें बेंचेस वगैरह लग जाएंगे और बाथरूम्स की जो है वो फिनिशिंग की आवश्यकता है, और उसके बाद जो है ये कॉलेज शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन उदासीनता, चाहे मैं सरकार की तरफ से कहूँ चाहे किसी भी तरफ से कहूँ, इतनी ज़्यादा है कि आज मुझे ऐसा लगता है 4-5-6 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं इस बिल्डिंग को भी कंप्लीट हुए हुए, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि कॉलेज को उसकी आधिकारिक बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए। और आप ये समझ सकते हैं कि जब एक विद्यार्थी स्कूल से निकला है और कॉलेज भी वो स्कूल में ही जा रहा है तो उसको कैसा लगता होगा, एक वो माहौल ही नहीं बनता है, एक एकेडमिक माहौल जिसको हम कहते हैं। आपको भी याद होगा कि जब हम स्कूल से निकल के कॉलेज की तरफ जाते हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है, हम अलग तरह से सोचते हैं, हमें लगता है हम बड़े हो गए हैं, बड़े संस्थान में जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है यहाँ के बच्चों को, यहाँ के विद्यार्थियों को वो फीलिंग ही नहीं आती है जब आप स्कूल से निकल के स्कूल में ही कॉलेज के लिए जा रहे हैं। अब थोड़े मेरे वाले इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैम से थोड़ा सा
गुफ्तगू करते हैं अब इनकी पॉलिटिकल उस पर। मैम एक तो ये बताइए ना, आप हो, एक अनुपमा जी हैं और एक राजेश कपूर जी हैं, और अनिल जी के पीछे क्यों पड़ेगी भाई? बीजेपी से देखो, टिकट लेके नहीं, उनका टिकट कटवाना है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो विधायक जी हैं मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय हैं, और मैं बीजेपी से संबंधित हूँ, आपको पता ही है। हाँ। और हमारे विधायक हैं, मैं उनका बहुत ज़्यादा आदर करती हूँ। वर्षों से वो राजनीति में रहे हैं, और मैं ऐसा कहूँगी हमें को बहुत कुछ सीखने को है उनसे, बहुत कुछ सीखने को है। मैं भी एक पब्लिक सेक्टर में कहूँगी काम करती रही हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में करती रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चलो देखते हैं। नहीं, what बाई happens। चांस चलिए पार्टी ने टिकट दे दिया, हम आपको दे दिया टिकट, है ना, तो फिर आप जैसे कह रही हैं कि आप बड़ा रिस्पेक्ट करती हैं और आपके लिए हो, तो आप बोलेंगे कि नहीं देखो, सर आप ही लड़ो? ये विषय मेरे ना सोचने का है ना कहने का है। ये जो है ये तो दिस इज़ नॉट विद इन माई परव्यू टू डिसाइड, है ना। दिस इज़ नॉट आई कैन मैं तो जो बस वो करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, और मुझे ऐसे लगता है एक शिक्षाविद होने के नाते मुझे ये भी लगता है कि जो मेरी सोच समझ है उसके साथ मैं हर विषय को उठाऊं, और लोगों में भी एक और पर्सपेक्टिव भी उन्हें दिखाऊं कि ये भी हो सकता है। आज मैं आपके माध्यम से ये भी सरकार से एक प्रश्न करना चाहती हूं कि क्या उनकी पॉलिसी है हमारे युवाओं के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके भविष्य के लिए। आप देखिए, मेरे को एक लाइन में भी अगर वो बता पाएँ कि वो क्या सोचते हैं हमारे युवाओं के लिए। आए हुए सरकार को 3.5 से 4 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं। आपको कहीं भी ऐसा लगा कि कभी उन्होंने युवाओं को एड्रेस किया हो किसी भी मंच से कि हम आपके लिए, आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं? और मैं ऐसा भी मानती हूँ, अगर आप युवाओं के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं तो आप इस प्रदेश के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं, आप गंभीर नहीं हैं उनके भविष्य के लिए। जी, मैं दोबारा अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। मैम, आप क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रही हैं? कल को आप चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, और निश्चित तौर पे अभी जिस राह पे मैं चल रही हूँ उसमें ये डिनाई नहीं कर सकती कि मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड हूँ, बट हाउ थिंग्स विल डेवलप इन फ्यूचर दैट इज़ नॉट फॉर मी टू से रियली। कांग्रेस टिकट दे दे आपको अगर, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है। और देखो, बाई चांस उनका मन किया कि आपको चलो पता है अनुपमा जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनको कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि चलो हम। नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ विचारधारा होती है। ये नहीं होता कि आपको इलेक्शन में टिकट मिल जाए और आपने इलेक्शन लड़ना ही है, वही आपका ऑब्जेक्टिव है आपकी लाइफ का। नहीं, मेरे से सबसे बड़ा देश है, प्रदेश है, विचारधारा के ऊपर और आप कौन सी विचारधारा हमने अपने समाज में ले जानी है, अपने देश को किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ाना है, मेरे लिए सबसे बड़ा विषय वो है। मेरे लिए ये तो आउट ऑफ लाइन आपने क्वेश्चन पूछ दिया और आउट ऑफ द वे है। दिस इज़ नॉट इवन इट इज़ अनथिंकेबल फॉर मी। अच्छा, ये बताइए, राजेश कपूर जी हैं, आपके ही एरिया से आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले वो बीजेपी वाले पोस्टर भी उनके चल पड़े हैं बीजेपी के साथ, तो उनके बारे में क्या विचार हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं? भाई, उनके बारे में जो विचार हैं आप उन्हीं से पूछें, और वो हमारे एरिया से नहीं आते हैं। हाँ। आप उनका जानते सॉरी, हैं, वो वहाँ से हमारे नहीं, एरिया मंडी से से हैं। वो मंडी से हैं, और मैंने अभी 2-3 वर्ष ही हुए कि उनको मैंने देखा है मंडी में, उससे पूर्व मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था। और चलो, जो भी कार्य कर रहे हैं वो एक समाज सेवी होने के नाते कर रहे हैं। और जो वो मुद्दे उठाते हैं, कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। पीछे उनका अनिल जी के साथ तो सीधा ही टग ऑफ वॉर हो गया था। उस विषय में मैं क्या कह सकती हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है जो विधायक हमने चुन के भेजे हुए हैं उनका मान सम्मान होना चाहिए। हाँ। उनका मान सम्मान होना चाहिए, और मुझे अच्छा नहीं लगा जो भी कन्फ्रंटेशन उनके साथ हुई। तो मैं निजी तौर पे मैं ऐसा समझती हूँ, हम तो उस प्रवृत्ति के लोग हैं कि जो हम बड़ों का मान सम्मान करते हैं, जो कोई भी हो। और निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़े पद पे इस वक्त बैठे हुए हैं, और एक बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि से, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को भी इस तरह से वर्बल कन्फ्रंटेशन में आना चाहिए, और एक सम्मानीय व्यक्ति के साथ। आप बीजेपी के एक सिपाही हैं आप भी आज की तारीख में, और पीछे एक कंट्रोवर्सी हुआ था, मेरे तक वो इन्फॉर्मेशन आई थी, जो आपके जिला अध्यक्ष निहाल जी, उनके साथ कुछ आपका
सीन क्रिएट हो गया था, कुछ चेयर को लेके या समथिंग, तो वो क्या था और नहीं, वो चलो, चीज़ें क्या बाहर बात- आनी चाहिए वैसी? बात आई गई होगी, ख़त्म हो गई, अब आई डोंट। निहाल जी के बारे में क्या विचार है आपके? अच्छे हैं अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के और जिला अध्यक्ष हैं, और हम उस दृष्टि से उनका मान सम्मान करते हैं और अच्छी तरह से अपना वो कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में मैं कहूँगी निगम ने यहाँ पे बीजेपी की निगम आई है, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बाकी मैम ये बताइए, जैसे अभी नड्डा जी ने एक बयान दिया ना कि मैं केंद्र में रहूँगा और यहाँ पे जयराम जी ही संभालेंगे। आपको वैसे क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हैं, तो मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक पूछने वाला हूँ। क्या लगता है, अनुराग जी भी रेस में है, युवा चेहरा हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो कहते हैं कि अगर सरकार बीजेपी की आती है कल को, तो अनुराग जी भी एज ए सीएम उनको देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जयराम जी की पक्ष में भी काफ़ी लोग हैं। आप क्या चाह रही हैं, जयराम जी दोबारा से सीएम बने या अनुराग जी, या भविष्य के घर में छोड़ देना चाहिए, भगवान पे छोड़ देना? देखो, ये जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये मेरे डिसाइड करने से तो नहीं होंगे, है ना, या निश्चित आपके तौर पे- फेवरेट तो होंगे कोई? हाँ, नहीं, देखो, मेरे फेवरेट की बात अलग है, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ जनता का फेवरेट वही होता है तो जनता के बीच में जाके काम करता है, जनता का फेवरेट वही होता है। और उस दृष्टि से हम देखें तो आपके सामने ही है सब कुछ, कौन जनता के बीच है और कौन नहीं है। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, नेता वही होता है जो लोगों के बीच जाकर काम करता है। जी। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। कंगना जी जो हमारी एमपी हैं, उनका बारे में क्या कहना है, कितनी वो जनता के बीच में है आज की डेट में और कितना वो काम कर रही हैं? मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं हमारे लिए, और आप क्या जानना जनता चाहते के हैं? बीच तो वो भी नहीं दिख रही है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, होना चाहिए, थोड़ा सा उनको एक्टिव होना देखो, चाहिए। हमको उस लिहाज से एक वैक्यूम फील हो रहा है, जो हमारे एमपी साहब का जो एक होना चाहिए था, एक भूमिका हमारे जीवन में, हमारी मुश्किलों में उस तरह से होना चाहिए था, और जिस गंभीरता से उनको हमारी समस्याओं को लेना चाहिए था, उस गंभीरता से शायद उनमें भी अभी राजनीतिक परिपक्वता की कमी है, और उनके लिए अभी तो भी मैम जनता वेट नहीं करेगी ना परिपक्व होने का, उनको तो काम चाहिए। तो उनको तो हमने 5 साल के लिए इलेक्ट किया है। अब जैसे राहुल जी को बोलते हैं कि उनमें अभी वो है नहीं कि वो पीएम बन सकें, है ना, कैसे लोग कहते हैं कि वो परिपक्वता उनमें पीएम लेवल की नहीं आई है, एमपी लेवल तक आ चुकी है। तो हाउ मच वी कैन वेट? ये तो अब ये वैक्यूम जो आपने बात की, नहीं। चलो ये आपने बड़ी बेबाकी से आपने बात रखी कि उनको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि एज ए हम ये- कार्यकर्ता भी हाँ। एक कार्यकर्ता की ही सुन लें आके, कई सारी दिक्कतें होती हैं, कई बिल्कुल। काम होते हैं जो एमपी हम करवा ये- देता है। हम ये चाहते हैं कि हमसे वो जुड़ें, और मतलब जनता से जुड़ना, हम वैसे तो हमसे उठ बैठ मतलब चाय नहीं पीनी है उनको हमके साथ आके, लेकिन हमारी समस्याओं से जुड़ें, बिल्कुल, उनका निदान करें, और जिस पद पे वो बैठी हुई हैं और जो भी उनका एक क्या कहूँगी, मतलब जो भी वो कहती हैं वो सुनी जाती है वो बात, और उनको बहुत से क्या कहूँगी, बहुत से फॉलोअर्स हैं और ये हैं वो हैं, तो मुझे निश्चित तौर पे जिस तरह से वो बाकी मुद्दे उठाती हैं, राहुल गांधी के बारे में कहती रहती हैं, तो हमारी भी समस्याओं के बारे में अगर उठाएंगी तो निश्चित तौर पे उनका भी निदान होगा, और उसी गंभीरता से अगर वो कोई भी बात यहाँ की उठा देती हैं तो, और मुझे ऐसे लगता है वी आर स्टिल वेटिंग कि वो अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए कुछ मूलभूत करें, बिल्कुल कुछ सॉलिड लेके आए। सॉलिड करें, और जिसके लिए हम उन्हें याद करें, और एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए भी उनको कुछ करना होगा, क्योंकि महिला के लिए मैं तो काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ। मेरा 2 एक सेगमेंट्स हैं, अगर मुझे कभी मौका मिला तो एक यूथ के लिए मैं बहुत अच्छी मतलब करना चाहती हूँ, उनके एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, और महिलाओं के लिए जी, महिला सशक्तिकरण के लिए, वो भी खैर उनका उससे जुड़ा हुई मुद्दा है वो, कि कैसे वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैसे हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, और बहुत से इश्यूज़ हैं कि हमको जब यूथ की बात करते हैं तो महिलाओं को भी हमको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ ट्रेन करने के लिए और उनको जोड़ने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैम लास्ट सवाल है मेरा, आपने भी और जैसे राजेश जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, और भी कई लोग जो हैं समाजसेवी हैं कोटली क्षेत्र के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था जो सड़क का मुद्दा था आपका। अभी मैं कुछ दिन पहले कोटली गया था, सड़क तो मुझे दिखा कि वो टिप टॉप कर दी है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं उसकी क्वालिटी को लेके। अब आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कि क्या अभी फिर से आप इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे, क्वालिटी अगर कल को, क्योंकि अब मानसून उसका लिटमस टेस्ट जो है वो मानसून में हो जाएगा। NH 003 का जो मुद्दा है वो मैंने उठाया था सबसे पहले, और वो मेरा अपना मुद्दा था,
मेरे अपने क्षेत्र का मुद्दा था। मुझे ऐसे लगा, मैं भी उसी रोड से रोज़ आती थी जाती थी, तो मुझे ऐसे लगा मुझे उठाना चाहिए। और चलो उस काफ़ी हद तक उस बात को सुना भी गया और गडकरी जी ने भी हमें समय दिया और उनके साथ में अपनी ये चर्चा कर सकी। और हालांकि 26 तारीख को मैं यहाँ पहुँची हूँ, तो 26 तारीख को मेरे आने से पहले ही जो वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो मेरे घर पहुँच गए हुए थे कि मैम हमने आपसे मिलना है। तो मुझे लगा कि गडकरी जी ने ज़रूर हमारी बात को गंभीरता से लिया है। लेकिन आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ जो रोड की बनी है उसकी बहुत ही पुअर है। अभी भी वहाँ पे कलवर्ट्स नहीं डले हैं, अभी भी वहाँ पे जो है डंगे ढंग से नहीं देख रहा हूँ कई जगह मैम, जो कई जगह नालियाँ भी आधे फुट की बनी हुई हैं वो भी, और कई जगह वो गायब है, स्लैब्स गायब है बीच में से जो फुटपाथ। सबसे बड़ी बात जो ये है, जो लोगों का नुकसान हुआ है उसका निदान अभी नहीं हो पाया है। लोगों के रास्ते घर के लिए टूट गए हैं, गांव के रास्ते जो टूट गए हैं, और बहुत सी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया गया है, उनको भी उनका पैसा नहीं मिल पाया है। और अधिग्रहण करके उन्होंने रास्ते भी तोड़ दिए हैं, वो रास्ते भी नहीं बने हुए हैं। और मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी अधिकारी NH 003 ने बिठाए हुए हैं वो कभी भी हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो जो उन्होंने करना होता है वो करते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। आपके ध्यान में मैं एक बात और भी लाना चाहती हूँ कि मैंने कोर्ट में भी केस किया हुआ है इनके खिलाफ ही, जो NHAI के और NH 003 के जो भी हैं, और गाबर कंपनी के खिलाफत में भी, तो वो भी केस अभी चला हुआ है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। इनको भी उसके समन और ये वो जाते रहते हैं। लेकिन पुनः अभी ये मेरे मुद्दा मैं भूली नहीं हूँ और मैं इसके पीछे लगी हुई हूँ, और हो सकता है आने वाले समय में इस विषय में मैं आपसे दोबारा चर्चा करूँ। ये थी प्रोफेसर अनुपमा सिंह जी, जो कि कई सारे मुद्दे जो हैं स्थानीय वो उन्हें उठा रही हैं लोगों के समक्ष, मीडिया के समक्ष। और कहीं ना कहीं जो राजनीति में ये धीरे धीरे सक्रिय राजनीति की तरफ बढ़ती नज़र आ रही हैं, तो इसीलिए हम इनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे। और इसी के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।